तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सारणिक समाप्त हो चुका है। तो आज से हम सांतत्य और अवकलनीयता चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपकी कैलकुलस स्टार्ट हो रही है। तो कैलकुलस बहुत ही लंबा आपका चैप्टर है क्योंकि कैलकुलस के अंतर्गत ही हम अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग को हम पढ़ेंगे। तो जो कैलकुलस है उसकी शुरुआत लिमिट से होती है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लिमिट को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम सततता के बारे में हम समझेंगे। तो वैसे तो हम 11th क्लास में हम लिमिट के बारे में समझ चुके हैं, पर उसके बाद भी आज हम लिमिट को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज तक आपकी जो भी कंफ्यूजन लिमिट में रही होंगी वो आज की क्लास के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा सपोर्ट करिए और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब भी कराइए और आप वीडियो को लाइक भी करिए और उस पर कमेंट भी करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है, जिससे आने वाले समय में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। जो सब लोग पेड कोर्स में जिस तरह से तैयारी करवाते हैं, आने वाले समय में अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको हम वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि फलन की सीमा होती क्या है। तो एक इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ की मदद से इसको एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, लिमिट क्या होती है फलन की। तो जब किसी फलन का स्वतंत्र चर किसी दिए गए मान के बहुत करीब मान ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में फलन के मान को क्या कहते हैं? फलन की सीमा कहते हैं। तो आइए एक हम एक्स वाई अक्ष खींच लेते हैं और यहाँ पे एक फलन खींच लेते हैं y बराबर एफ एक्स का। यहाँ पर हम y बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ खींच लिए, क्योंकि जब भी हम सीमा यानी कि लिमिट निकालते हैं तो किसी एक विशेष पॉइंट पे निकालते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लिए x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर हम क्या निकाल रहे हैं? लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब ये जो फंक्शन है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना होता है तो जहां पे x है वहां पे आप a रख देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकल आती है। लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या होती है? इस पॉइंट के आसपास में, यहां पर मान लीजिए और यहां पर कोई पॉइंट है एकदम पास में, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू यहां पे है, उस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो वैल्यू निकलती है वही क्या कहलाती है? फलन की सीमा कहलाती है। तो अगर a के थोड़ा सा बगल राइट साइड में हम निकालते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं? a प्लस, और अगर इसके बाईं तरफ हम निकालते हैं तो a माइनस। ऊपर साइन लग रहा है तो साइन का मतलब ये हुआ कि a से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू इधर है, और इधर का मतलब क्या हुआ कि a माइनस का मतलब हुआ कि a से थोड़ा कम वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी वो फलन की सीमा कहलाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यहां पर जो वैल्यू है और यहां पे जो वैल्यू आपकी है, इसको हम डिनोट किससे किए? a प्लस से, और इसको किससे हम डिनोट किए? a माइनस से। तो एक ग्राफ और हम बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, जिससे आपको और समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक और हम वही वाला ग्राफ यहाँ पे बना लिए y बराबर एफ एक्स का। तो अब देखिए, यहाँ पे है x इज इक्वल टू ए आपका है, तो क्या बोला? उसके लेफ्ट में और राइट में बहुत करीब वैल्यू। तो हम यहाँ पे थोड़ा लंबा बनाते हैं जिससे आपको दिखे, और यहाँ पर इसके लेफ्ट में ये वैल्यू, यही वाला जो पॉइंट हम लिए थे वो यहाँ पे ले लिए, और यहाँ जो पॉइंट लिए थे वही पॉइंट हम यहाँ पे ले लिए। तो a के जो एकदम करीब वैल्यू है
यहां तक जो दूरी है उसको h माने हैं और यहां तक की जो दूरी है उसी को हम क्या माने हैं, h माने हैं। अब h है क्या, h टेंड टू 0 है, या कह सकते हो कि h अप्रोचिंग टू 0 है, यानी जो h की वैल्यू है वो 0 नहीं है लेकिन 0 से एकदम पास ही वैल्यू है, 0 की तरफ टेंड कर रही है, अप्रोच कर रही है, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है ये h वाली। तो अगर यहां तक की वैल्यू हम लें तो इसको क्या बोलेंगे, a माइनस एच यहां तक, अगर यहां तक वैल्यू लेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो इसके पास में, अगर इसके पास में राइट साइड में हम वैल्यू निकालें तो हमको देखिए क्या मिलेगी, राइट साइड में वहां पे रख दें तो y बराबर हमको मिलेगा एफ ए प्लस एच मिलेगा। अगर राइट साइड में हम लेफ्ट साइड में निकालें तो ये हमको क्या मिलेगा, a माइनस एच मिलेगा। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे ये आपकी राइट साइड में मिल रही है, ये आपको लेफ्ट साइड में वैल्यू मिल रही है। तो यही जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फलन की सीमा कहलाएगी। तो ये तो आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड से हम देखें कि हमारी जो लिमिट होती है वो होती क्या है। तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसके पास की, उसके एकदम पास की जो वैल्यू होती है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वही आपकी क्या कहलाई, फलन की सीमा कहलाई। तो एक बात यहां और समझने वाली है कि इस पॉइंट पे निकाला क्यों नहीं जाता, तो क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शन पे जो वैल्यू होती है वो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाती है, तो जिस कारण उसके आसपास की हम वैल्यू लेकर उस फलन का मान हम बता सकते हैं। तो आइए हम अलजेब्रिक मेथड में देखते हैं कि लिमिट आपकी होती क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उनके बारे में। तो ये आपका पहला क्या होता है, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0, उसके बाद इनफाइनाइट पे पावर 0, उसके बाद 0 पर पावर 0 और 1 पे पावर 1। ये जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं इन्हीं की वैल्यूज ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया गया, लिमिट का यूज किया गया। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं 7। इन्हीं 7 जो क्वांटिटी हैं इन्हीं का अध्ययन करने के लिए लिमिट का यूज किया गया है। अब ये 7 इनडिटरमिनेट यानी कि अनिर्धार्य, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 क्वांटिटी जी हैं इनका अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वैल्यू होती है। तो कभी इनकी वैल्यू आप देखिए कुछ हो सकती है और कभी इनकी वैल्यू कुछ हो सकती है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वैल्यू देती है, इसलिए इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिमिट 0 पे निकालना है आपको, समझिएगा अच्छे से। यहां पे 2x अपान x है, आप इसकी वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंड टू 0, मान लीजिए यहां पे 10x अपान x है। तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या हो सकती है भाई? अगर हम यहां पे 0 रख दें तो 0/2, तो आंसर क्या आएगा आपका, बटा 2 नहीं 0, तो 0/0 आएगा। अगर यहां पर भी हम रख दें 0 0, तो यहां भी क्या आया, 0/0 आया। तो एक बात जो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि 2/x है तब भी 0/0 आ रहा है,
10x अपान x है तब भी 0/0 आ रहा है। अगर हम 100 यहाँ पे कर दें या 1000 कर दें, 1000 कर दें, तब भी यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 0/0 आएगा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपको अगर हम 0/0 दे दें तो क्या आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? आप जब तक मूल फंक्शन आपको ना दिया गया हो आप 0/0 की वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अब आगे देखिए, अगर इसको हम सरल करें, इसको अगर सरल कर दें सबको, तो आप देखिए पहले में 2 वैल्यू आ रही है, इस वाले में 10 वैल्यू आ रही है और इस वाले में आपका 1000 वैल्यू आ रही है, 1000 आ रहा है। तो अलग अलग स्थितियों में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। इस तरह से ये जो सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वैल्यूज देती हैं। एक फंक्शन का एग्जांपल लेके आपको लिमिट समझाते हैं कि वास्तव में लिमिट का यूज कहां पर किया जाता है। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, fx बराबर एक ले लेते हैं आपका लिमिट x टेंड टू 3x - 6 अपान x - 2। तो अगर आपको कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू निकालिए तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 रखेंगे तो 6 - 6 अपान 2 - 2 यानी कि 0/0 का फॉर्म बन जा रहा है। तो यहीं पर मेन लिमिट का यूज शुरू होता है। तो अगर हम एक फंक्शन आपको यहाँ पे बना के दिखाएं, मान लीजिए यही वाला है 2, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि 0 अगर बटे में आ जाता है तब वो वैल्यू आप निकाल नहीं पाते हैं। वहां हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। इसके एकदम बगल में और इसके एकदम बगल में हम कोई पॉइंट लेकर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x टेंड टू का मतलब ही यही होता है, x टेंड टू का मतलब ही यही होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे नहीं रख रहे हैं, उसके बगल वहां पे वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ x की वैल्यू क्या करते हैं, मान लीजिए एकदम 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए क्या आता है, 3 × 2.001 - 6 अपान यहाँ पे क्या हो गया 2.001 - 2। इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये, और इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया 0.003, ये आ गया 0.001, यानी ये आपका क्या आ गया 3। जैसे ही उसके आसपास की कोई वैल्यू रखे हम इसकी वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे कि इस तरह फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, लिमिट का यूज करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा क्या होती है। तो एक ग्राफ यहाँ पे भी हम खींच लेते हैं, ये आपका y बराबर fx का ग्राफ है। यहाँ पे मान लीजिए a है, ये थोड़ा दूर हम बना रहे हैं, ये पॉइंट दूर नहीं होता, यहाँ क्या ले लेते हैं h। तो यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी a - h हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप देख रहे हैं और h यहाँ क्या है, टेंड टू 0 है, 0 की तरफ अग्रसर है। h की वैल्यू ना कि एग्जैक्ट 0 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पे 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब x की जगह पे क्या रखना है, a - h रखना है, f a - h। तो यही क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अभी आपको समझाए थे इसके पहले कि लेफ्ट में अगर वैल्यू आप लेते हो तो उसको a - से डिनोट करते हो यहाँ पे,
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लिमिट यहाँ पे x टेंड टू a माइनस, ऊपर अगर माइनस का साइन लगा होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यहां पे देखें कि इसको h अगर मान लिए, s टेंड टू 0 हो गया, यहां पे माइनस, और x की जगह पे क्या हो गया, a माइनस h। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को व्यक्त करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, इसी में समझा देते हैं। देखिए यही आपका है h, और यहां तक पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस h हो जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव आपका दर्शाता है राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, fx। और हमको पता है कि जब x यहाँ पे h उसको मान लिए हैं तो ये क्या हो गया, s टेंड टू 0, और ये आपका हो गया f a प्लस h हो गया। तो राइट हैंड लिमिट को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब आगे देखते हैं कि लिमिट एग्जिट कब करती है, यानी कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। तो सीमा का अस्तित्व तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों इक्वल होती है, यानी कि लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों आपस में बराबर होती हैं तो जो लिमिट है वो आपकी क्या करती है, एग्जिट करती है। एग्जिट का मतलब सीमा का अस्तित्व होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ये सब तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सततता क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यदि किसी फलन fx का ग्राफ खींचा जाए, यदि किसी भी बिंदु x इज इक्वल टू a पर नहीं टूटता है, तब फलन fx को उस बिंदु पे क्या कहा जाता है, सतत कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। तो आइए एक हम फंक्शन का ग्राफ खींचकर देखते हैं इस डिफिनीशन का क्या मतलब हुआ। एक ये आपका y बराबर fx का कोई ग्राफ हो गया, किसी पॉइंट A पर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक किसी पॉइंट पे कहीं पर ग्राफ टूटता नहीं है, तो अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ खींचते हो, कहीं पर टूट नहीं रहा, कहीं देखिए आप ब्रेक नहीं हो रहा है, तो किसी भी फंक्शन का आप इस तरह से ग्राफ खींच के आप बता सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि किसी पॉइंट A पर आपकी जो सततता होती है वो क्या होती है। तो यहां तो आप समझ चुके हैं कि सिर्फ ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि अगर टूट नहीं रहा है तो वो क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। अब हम किसी पॉइंट पे जिस तरह से लिमिट चेक किए थे उसी तरह से हम सततता को चेक करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका y बराबर fx का ग्राफ है। किसी पॉइंट A पर आपको चेक करना है, ये मान लीजिए x इज इक्वल टू a है। तो इसके पास में आपको एकदम पड़ोस में कोई पॉइंट है, आपको पता है इसके पड़ोस में यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये भी आपको पता है यहाँ पे। तो ये है आपका A पॉजिटिव, ये आपका है A निगेटिव है, जो अभी हम लिमिट में पढ़ रहे थे। एक और ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू a है। इसके राइट में तो A पॉजिटिव है, जो इसके बगल वाला पॉइंट है वहां तक की दूरी को हम h मान लिए, और यहां पर भी हम क्या मान लिए, h मान लिए।
तो अब देखिए लिमिट के में क्या होता था, चलिए यहाँ पे ये y बराबर एफ एक्स आपका है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a माइनस एच है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a प्लस एच है। तो लिमिट में हम देखते थे कि ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती थी, तो लिमिट एग्जिट करती है। लेकिन सततता में क्या होता है, सततता में क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे जो x इज इक्वल टू ए है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब वहां पे क्या कहलाता है, वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है और सतत कहलाता है। तो देखिए एक ग्राफ यहां पे और हम खींचते हैं और उसको भी समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ खींच लिए, तो यहाँ पे ये कैसे लिख लिए, यही है आपका मान लीजिए x इज इक्वल टू ए। तो इसके नेबर में पड़ोस में कोई पॉइंट, इसके पड़ोस में कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये a पॉजिटिव है, ये a निगेटिव है। बीच में इस गोले का क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो वैल्यू एग्जिट नहीं कर रही है यहाँ पे, लेकिन इसके बगल वाली जो पॉइंट्स हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तब क्या हो जाता था, लिमिट एग्जिट करती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहां पर भी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पे निकलनी चाहिए। तो आइए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्या हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर वैल्यू, यहां पे देखिए इस फंक्शन, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी और इसके पड़ोस की वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाती हैं तो जो फंक्शन हमारा है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। भाई अगर इस पर नहीं बराबर होगा तो यहाँ पे इतना छूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप कलम चला रहे हैं तो उठनी नहीं चाहिए, और कहीं नहीं उठेगा तो वो क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। और बीच में अगर इतना छूट जा रहा है तो कलम आपको उठानी पड़ जाएगी, वो आपका सतत नहीं होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को आप दर्शाते थे, ये आप समझ चुके हैं, s टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तब आप कह सकते हो बिंदु x इज इक्वल टू ए पर फलन क्या है, सतत है। तो ये जब आप क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो आइए हम आगे अब देखते हैं कि खुले अंतराल में सततता क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी एट ए ओपन इंटरवल। तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है, एक फलन f(x) को खुले अंतराल में सतत कहा जाता है यदि वह अंतराल a b में x के सभी अंतराल के मानों के लिए क्या होता है, सतत होता है। तो जब भी ओपन इंटरवल होगा उसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स पे क्या होता है, सतत होना चाहिए। तो ये आपका अगला देखते हैं कि बंद अंतराल में सततता यानी कॉन्टिन्यूटी एट ए क्लोज इंटरवल। देख लेते हैं क्या है। एक फलन f(x) को बंद अंतराल में सतत कहा जाता है यदि यह अंत बिंदु a और b सहित ओपन इंटरवल a और b के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। तो आइए हम ग्राफ खींच लेते हैं यहां पर और फिर समझते हैं हम ये होता क्या है। ये y बराबर f(x) है। मान लीजिए थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ को छोटा कर देते हैं। देखिए ये, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे
तो ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी। ओपन इंटरवल यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को सहित यहां पे लेना है, इसको क्या दिखाना है, सतत दिखाना है क्लोज इंटरवल में। तो सतत आप पढ़ चुके हैं कि अगर उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों पर जो वैल्यू है और फंक्शन की जो वैल्यू है तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो फंक्शन जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। लेकिन जब ये वाला फंक्शन हम देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट में तो कोई पॉइंट नहीं है, यानी कुछ है नहीं, और इसके राइट में कोई पॉइंट नहीं है। तो जब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके राइट में जो पॉइंट है उस पर वैल्यू और इसके लेफ्ट में जो पॉइंट हमको मिलेगा उसकी वैल्यू आपस में बराबर कर देंगे। तो ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो इसके लिए क्या निकलेगा, राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल होना चाहिए एफ ए के। तो राइट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ये बराबर होना चाहिए एफ ए के। और इसके लेफ्ट में देख रहे हैं कोई पॉइंट है वहां पे, तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए उस पॉइंट के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे दर्शाते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर हम इसको बराबर कर दें तो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी में फलन क्या होगा, सतत होगा। इस तरह से आपको किसी क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना होता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं सततता के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ये भी जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर ये यूज होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्या है, प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, सतत होता है। तो अचर फलन यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, सतत होता है। क्योंकि जब भी आप किसी सतत को, किसी अचर फलन को देखेंगे वो किसी भी पॉइंट पे टूटेगा नहीं, वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो बहुपद आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो जितने भी बहुपद होते हैं वो सब क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो डिफिनीशन से आप बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फिर तीसरा, यदि एफ और जी किसी फलन के प्रांत में सतत हो तो, यदि दो फंक्शन f और g किसी प्रांत में सतत होता है तो उसमें क्या होगा, देखिए तो fx प्लस fg भी क्या होगा, सतत होगा। दूसरा, उसका अंतर भी क्या होगा, सतत होगा। तीसरा, इसका जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, सतत होगा। और चौथा क्या होगा, इसका जो भागफल होगा वो भी आपस में क्या होगा, सतत होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि दो फंक्शन अगर रहेगा तो दोनों को अलग अलग अगर हम सतत दिखा देंगे तब उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि सतत हो जाएगा। इस पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आइए हम कुछ
इसमें फार्मूले हैं, उन फार्मूले को हम देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो पहला फार्मूला आपका देखिए क्या है, लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस ए एन अपान n माइनस ए। इसका जो फार्मूला होता है वो n a n माइनस 1 होता है। फिर ये बहुत जगह यूज होता है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x बराबर होता है 1। फिर लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 ax माइनस 1 अपान a बराबर होता है log a होता है। फिर log x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x बराबर होता है आपका 1 होता है। ये लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x अपान 1 अपान x बराबर होता है आपका क्या, e होता है। और लिमिट log 1 प्लस x अपान x बराबर कितना होता है, ये 1 होता है। अब यहां देखिए लिमिट 0 थी 1 आ रहा था, अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। इन फार्मूले को आप याद करिए, कहीं न कहीं इनका यूज होगा। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लिमिट के बारे में और कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छे से एकदम समझ चुके हैं। बाकी तो अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ाना हो तो हमको लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे इस टॉपिक की क्लास हो सकती है। तो जितना हो सका कम समय में आपको हम ज्यादा कुछ बताने की कोशिश किए हैं। तो अब हम अगली क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, जिससे हम आगे वाली क्लास आपके लिए और बेहतर लेकर आएं।